गणेश जी के ब्लेसिंग्स लेके आया हूँ। इस टाइम पे गणेश जी आपको कुछ कहना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपके सामने आए हैं तो डेफिनेटली ये गणेश जी के ब्लेसिंग्स है। गणेश जी आपको एक सही पथ बता रहे हैं आपके पास प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में। सो ये है गणेश जी के संदेश। वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो निपन यूट्यूब चैनल। दिस इज योर रीडिंग। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो। या आपके लिए एक साइन है, एक रिमाइंडर है। गणेश जी को अगर आप दिल से मानते हो, किसी भी देवता देवी को अगर आप दिल से मानते हो, तो आप उनके डिवोटी हो, वो आपके स्पिरिट गाइड है। लेट्स सी। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूं। मैं आपके सोल के डेवलपमेंट, सोल के एंटरटेनमेंट के लिए वीडियोस बनाता हूं और बहुत सारे वीडियोस बनाता हूं डेली। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल पे जरूर आके विजिट कीजिएगा एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। लेट्स सी। ओके। ओम गं गणपते नमो। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। मेरे व्यूअर्स के पास बता दीजिए जय श्री गणेश। ओके, द फर्स्ट कार्ड यू हैव गॉट डिवाइन सपोर्ट। आई थिंक ये डिवाइन सपोर्ट का कार्ड आपके क्राउन चक्रा के साथ रिलेटेड है। डिवाइन सपोर्ट का कार्ड आपके मंत्र शक्ति के साथ रिलेटेड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो डिसीजंस लिए हैं उसको गणेश जी सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी पास्ट में ऑब्स्टेकल्स को आप तोड़े हो, जिस भी रास्ते को आप चूज किए, उसमें गणेश जी इस टाइम पे आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं। गणेश जी कह रहे हैं कि आपके पास एनफ डिवाइन पावर है, आपके पास एनफ डिवाइन सपोर्ट है। आपको डिसाइड करना है, आपको आगे बढ़ना है, आपको एक्शंस लेना है। यू नो एग्जैक्टली विच वे यू नीड टू गो। आपको पता है कि एग्जैक्टली कहाँ पे जाना है, क्या चूज करना है, क्या करना है। बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि आप मजबूर हो, आपको ऐसा फील हो रहा है कि आपका हाथ पैर बंधा हुआ है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि यू आर नॉट कनेक्टेड टू द डिवाइन। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि किसी ने आपको बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस किया है, या फिर आप बहुत दुविधा में हो, आप दोनों चीज़ों के बीच हो, इन बिटवीन हो, या फिर क्रॉस रोड में हो, और आपको ऐसा लग रहा है कि यहीं पे सब कुछ खत्म। आप शायद कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप शायद कोई एक्शंस नहीं ले पाएंगे, आप शायद चीज़ों को खो बैठेंगे, आप शायद हार जाएंगे। बट नहीं, यू हैव गॉट द डिवाइन सपोर्ट। आपके पास डिवाइन सपोर्ट है। ऐसा मुझे लग रहा है कि गणेश जी आपके लाइफ से ऑब्स्टिकल्स को हटा रहे हैं, खास करके आपके मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल एंटैंगलमेंट को हटा रहे हैं। कुछ ऐसे है कि कुछ आपके ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ दुश्चिंता की वजह से आप सोच नहीं पा रहे थे, मेंटली क्लैरिटी आपको दिख नहीं रहा था। आई ऑल्सो फील कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे थे, स्पिरिचुअली बहुत डिटैच्ड हो चुके थे, ईगो का दरार क्रिएट किए थे, या फिर ऐसा है कि अर्थली चीज़ें आपको खींच रहे थे, आपका पास्ट आपको खींच रहे थे। आपको पता नहीं चल पा रहा था कि किस तरफ आपको आगे बढ़ना है, किस तरीके से डिवाइन के सपोर्ट आपको मिलेगा। नाउ यू हैव गॉट दैट साइन कि यस, आप सही पथ चूज किए हो, सही डिसीजंस लिए हो, सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपके पास्ट में डिवाइन मदद किए हैं, आपको एक बुरे फेज से बाहर आने के लिए प्रेजेंट में भी डिवाइन मदद करेंगे। आपके पास वो कैपेसिटी है डिवाइन पावर को होल्ड करने का। सो जो आपका इंट्यूशंस कह रहा है उसको सुनिए। आई काइंड ऑफ फील कि आपको ज़्यादा समाज क्या कह रहे हैं, पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है, उस पर ध्यान नहीं देना है। आपका दिल, आपका परमात्मा जो कह रहे हैं, आपका इमोशंस जो कह रहे हैं, उस पर ध्यान देना है। ये जो ओमकार है, इससे ही एक यूनिवर्स क्रिएट होता है। सो आपके अंदर जो शक्ति है वो काफ़ी है। यू आर गुड इनफ। आप कोई भी चीज़ को क्रिएट कर सकते हो, किसी भी सिचुएशंस में आप सेटल कर सकते हो। अगर आपके लाइफ में चीज़ें उथल पुथल हो रहा था, नेगेटिविटी के फ्यूल बढ़ रहा था, आप बुझा नहीं पा रहे थे उस आग को, अब धीरे धीरे चीज़ें शांत होगा। खास करके पास्ट में एक रोलर कोस्टर राइड चल रहा था, आप कभी ऊपर कभी नीचे आ रहे थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था कि क्या आपके लिए है, क्या आपको करना चाहिए। काइंड ऑफ आपका क्राउन चक्रा ओवर एक्टिवेटेड था, हो सकता है, या फिर एक अंडर एक्टिवेटेड था, बैलेंस नहीं था। आप मतलब आप वो जो सोल बैलेंस है वो नहीं आपको मिल रहा था। आप बहुत ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, यहाँ तक कि आप स्पिरिचुअली एकदम आपका मन बिठा नहीं पा रहे थे, आप आउट ऑफ फोकस चले गए थे। और वहाँ से मुझे लग रहा है कि आप डिसीजंस ले रहे हो कि आपको क्या करना है, कहाँ पे चलना है, किस तरीके से सरेंडर करना है, एंड आपने उस डिवाइन रास्ते को चुन रहे हो। आप कोई ईगो का रूट चूज नहीं कर रहे हो। यू आर नॉट फोर्सिंग एनीथिंग, यू आर अलाउइंग थिंग्स।
तो अगर पास्ट में कुछ चीज़ों को अलाउ किए हो ऑटोमेटिक रिवील होने के लिए, सही किए हो। अगर आप किसी चीज़ों को पकड़ के नहीं बैठे हो, लेट गो किए हो, सही किए हो। अगर आप कोई ऑलरेडी नए दिशा चुने हो, सही किए हो। अगर आप अपने लाइफ में एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ रहे हो, सही किए हो। आई थिंक वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर यू विल गेट इट फ्रॉम डिवाइन। गणेश जी आपको वो दे देंगे, गणेश जी आपको अपना सोल पर्पस दे देंगे, गणेश जी बुरे पास्ट से आपको अच्छे फ्यूचर की तरफ लेके आएंगे, एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे लेके आएंगे। सो इस टाइम पे आप अपनी गट फीलिंग को विश्वास करें, इस टाइम पे गणेश जी के ऊपर भरोसा रखिए, हैव फेथ इन योर ड्रीम, आप अपने सपने पे भरोसा रखिए। यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आप ऑर्फन नहीं हो, गणेश जी आपके पिता है, गणेश जी आपके सोल गाइड है, स्पिरिट गाइड है, वो आपको सही दिशा पे लेके जाएंगे, वो कुछ ऐसे गलत काम नहीं करने देंगे जिससे आपका कर्मा खराब हो। सो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है डिवाइन सपोर्ट मीन्स कि आपके घर में डिवाइन सपोर्ट है, आपकी जिंदगी में डिवाइन सपोर्ट आपको दिखेगा। बुरा पास्ट, बुरा फेज खत्म हुआ, एक अच्छे फेज स्टार्ट हो रहा है, यू आर बीइंग गाइडेड, यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड। ओके, लेट मी सी आपके प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे गणेश जी क्या कह रहे हैं। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश। प्रेजेंट सिचुएशन, ओ माय गॉड, प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर का मतलब साफ है कि किसी ऑब्स्टिकल्स के बारे में गणेश जी कह रहे हैं कि ऑब्स्टिकल से मत डरिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए माउंटेन और उसके बाद एक सनराइज हो रहा है। सो आपके भाग्य में भी एक नया सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है प्रेजेंट सिचुएशंस में, जो फ्यूचरिस्टिक है। किसी किसी के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, किसी किसी के लिए लॉन्ग टर्म जॉब, किसी किसी के लिए परमानेंट हाउस, किसी किसी के लिए परमानेंट खुशियां, किसी किसी के लिए परमानेंट शादी। आई थिंक गणेश जी इस टाइम पे जो कह रहे हैं कि आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा, गणेश जी आपको प्रॉमिस कर रहे हैं, गणेश जी कह रहे हैं कि आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, गणेश जी कह रहे हैं कि अभी जो भी ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, अभी जिस तरीके से भी आप चाह रहे हो उसको मतलब गो विद द फ्लो, आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। आई ऑल्सो फील कि आप काफ़ी हद तक लड़ रहे हो, अकेले फाइट कर रहे हो और करते करते एक साइकिल के एंड तक आ चुके हो। अब वो खराब फेज खत्म होने वाला है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, यू आर वेरी क्लोज टू एंड अ नेगेटिव साइकिल। तो डिवाइन सपोर्ट एंड प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर मीन्स कि अगर ये रीडिंग देख रहे हो, आपका फ्यूचर प्रॉमिसिंग है, आपका फ्यूचर ब्राइट है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो फ्यूचर में आपको चिंता करने का कोई ज़रूरत नहीं है। जो फ्यूचर प्लान आपका है वो फ्यूचर प्लान गणेश जी ही आपके दिमाग में डाले हैं। आई ऑल्सो फील कि गणेश जी आपके फ्यूचर को क्रिएट कर रहे हैं। तो प्रेजेंट सिचुएशंस में वो आपके बड़े भाई हो के आपको कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों से डिटैच्ड हो जाइए, कुछ चीज़ों से डिटैच्ड होके आप सोचिए, आप जूम आउट करके सोचिए। छोटे छोटे चीज़ों के पीछे भागना नहीं है, ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए काम करना नहीं है, छोटे छोटे पैसे के लिए आपको अपना सोल बेचना नहीं है। रैदर बड़े पिक्चर की ओर देखिए, सपने को साकार करने के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचिए, लॉन्ग टर्म सक्सेस के बारे में सोचिए। शॉर्ट टर्म ओवरनाइट फेम आप पे सूट नहीं करता है। सो इफ यू आर रनिंग फॉर समथिंग देन टेक अ पॉज। आपको आपको किसी को उतना जल्दी चेज करना नहीं है, धीरे धीरे कीजिए। प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर, अभी नहीं हो रहा है बट फ्यूचर में होगा। कुछ चीज़ ऐसा है कि अभी इन अ प्रोसेस है, लाइक अभी भी चीज़ें चल रहा है, हो नहीं रहा है, चल रहा है, बट फ्यूचर में हो जाएगा। अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कुछ रिजल्ट्स का तो डेफिनेटली ये फ्यूचरिस्टिक, कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट हो, शादी के बारे में अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में शादी होगा कि नहीं, फ्यूचर में जॉब मिलेगा कि नहीं, घर बना पाएंगे कि नहीं, या फिर फ्यूचर में कुछ अच्छा होगा कि नहीं, देन डेफिनेटली दिस रीडिंग सजेस्ट कि आपका फ्यूचर बढ़िया रहेगा। गणेश जी आपके फ्यूचर क्रिएट कर रहे हैं, गणेश जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं ताकि आप फ्यूचर में कुछ कर सकें। यहाँ पे मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पाथवे, अभी जो रास्ता आपको इम्पॉसिबल लग रहा है फ्यूचर में वो पॉसिबल लगेगा। सो डोंट गिव अप। किसी किसी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बंद दरवाजे के अंदर आप हो और आप खटखटा रहे थे पिछले काइंड ऑफ 8 साल से। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि पास्ट 8 साल से, लाइक करीबन 2017 से लेकर 2025 तक आपने एक दरवाजे को खटखटाए हो, कहीं पे सेटल नहीं हो पाए हो, एक ढंग का जॉब नहीं लगा है, एक ढंग का रिलेशनशिप नहीं आए हैं, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब जाके आपको एक स्टेबिलिटी मिलेगा, अब जाके आप सही दिशा ढूंढेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई सनराइज हो रहा है। सो ऐसा हो सकता है कि आप एक नए शुरुआत की तरफ जा रहे हो, या फिर घर शिफ्ट कर रहे हो, या फिर डायरेक्शंस चेंज कर रहे हो, जो भी है
इट्स गोइंग टू बी अ न्यू बिगिनिंग, इट्स गोइंग टू बी अ न्यू डॉन, और न्यू डॉन होने के पहले क्या होता है, डार्क नाइट। सो आप हो सकता है डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज में थे, वहां पे लोग आपके लाइफ से चले जा रहा था, वहां पे लोग छीन के जा रहा था, कोई भी कार्मिक चीज़ों के साथ आप डील कर रहे थे, या तो कार्मिक प्लेस या फिर कार्मिक पर्सन या फिर कार्मिक पैटर्न। वहां पे जितना भी काम कर ले, जितना भी प्यार कर ले, कुछ भी आपको नहीं मिल रहा था, बट अब मिलना शुरू होगा। आई ऑल्सो फील एक बेहतरीन शुरुआत होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, जो फ्यूचर तक चलेगा। आई काइंड ऑफ फील कि एक ऐसा ना कि फ्यूचर हेल्थ, फ्यूचर वेल्थ सही रहेगा, लाइक आपको ओवरऑल वेल बीइंग को प्रोटेक्ट कर रहे हैं गणेश जी। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर मीन्स कि कुछ बात ऐसे है जो आज भी सही है और फ्यूचर में भी सही रहेगा। काइंड ऑफ बार बार गणेश जी कह रहे हैं कि चिंता मत करो, सब सही होगा, चिंता मत करो, आपका प्लान सक्सेसफुल होगा, चिंता मत करो, आपका लाइफ सक्सेसफुल होगा। सो आप कुछ चीज़ प्लान करो, खुद को प्रिपेयर करो फ्यूचर के लिए। हो सकता है फ्यूचर में एग्जाम है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, हो सकता है इसी वीक में कोई इंपॉर्टेंट टास्क है, नेक्स्ट वीक में कोई इंपॉर्टेंट टास्क है। प्रॉमिस फॉर द फ्यूचर मीन्स कि आप फ्यूचर में अच्छा करेंगे, या फिर कोई जॉब फ्यूचर में रहेगा, या फिर जो काम आप स्टार्ट किए हो उसका एक ब्राइट फ्यूचर है, जो न्यू बिगिनिंग आप स्टार्ट किए हो, जो सिद्धांत आप लिए हो, जो डिसीजंस आप लिए हो, उसका एक फ्यूचर में आपको बेनिफिट मिलेगा। समथिंग यू आर गोइंग टू गेट इन द फ्यूचर। कुछ रिजल्ट्स पेंडिंग है, कुछ रिजल्ट्स आपको उतना खास नहीं मिला, बट फ्यूचर में मिलेगा। किसी किसी के लिए मुझे लग रहा है कि सेकेंड चांस अच्छा रहेगा, पहली बार सही नहीं हुआ, इस बार अच्छा होगा। ऑल्सो प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर का और भी एक मतलब है कि कहीं ना कहीं कोई नए जगह पे आप शिफ्ट करेंगे, कोई नए कंट्री, कोई नए प्लेस, कोई नए जगह पे आप शिफ्ट करेंगे, वहाँ से जाके लाइफ में एक बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेगा। या फिर ऐसा है कि जितना मेहनत आप कर रहे थे गलत जगह पे, सही जगह पे मेहनत आप करना स्टार्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली लाइफ में तरक्की आप कर पाएंगे। आई फील कि आप पहले भटक रहे थे, आपको कोई डायरेक्शंस नहीं मिल रहा था, ना ही कोई प्रोसेस पता चल रहा था, जस्ट ट्राई कर रहे थे, बट अब धीरे धीरे आप सीरियसली अपने लक्ष्य के बारे में पता कर पाएंगे, लक्ष्य को ढूंढ पाएंगे। सो जीवन में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, सोल ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं गणेश जी इस बार आपको कह रहे हैं कि सही डायरेक्शंस पे लेके आ रहे हैं, जिस डायरेक्शंस पे आपको फ्यूचर में फल मिलेगा, गुड रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, एंड एट द सेम टाइम नेम एंड फेम मिलेगा। आपके फ्यूचर के ऑब्स्टिकल्स को गणेश जी हटा रहे हैं, तो जो भी चीज़ें अभी आपके जीवन में एंड हो रहा है, वो फ्यूचर में कुछ भी नेगेटिव गलत असर नहीं लेके आएंगे। काइंड ऑफ कुछ टेम्पोररी लॉस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए कह रहे हैं गणेश जी कि हाँ ये अभी तो बहुत लॉस पे जा रहा है, बट फ्यूचर में बढ़िया रहेगा। तो आई थिंक गणेश जी कह रहे हैं कि लेट गो ऑफ ऑल द पास्ट लॉस, और लेट गो ऑल दोस छोटे मोटे मिस्टेक्स, जो गलती आप किए हो छोटे मोटे तरीके से, जो भी आपके हाथ से बाहर चले गए हैं उसके बारे में मत सोचिए, रैदर फ्यूचर में बहुत बढ़िया चीज़ वेट करे आपके लाइफ में। आपका फ्यूचर इंटैक्ट रहेगा, आपका फ्यूचर प्रोटेक्टेड रहेगा। ओके, लेट मी सी आपके फ्यूचर में क्या मैसेज है एक्चुअली गणेश जी दे रहे हैं। गणेश जी क्या फ्यूचरिस्टिक मैसेजेस दे रहे हैं? वाओ, बिलोंगिंग आपका जो है वो आप ही के पास रहेगा। आई थिंक बिलोंगिंग का मतलब साफ है कि आप जो सपना देख रहे हो, जो सेविंग्स क्रिएट किए हो, जो घर बनाना चाहते हो, जो परिवार के बारे में आप सोच रहे हो, जो आप क्रिएट करना चाहते हो इस दुनिया में, वो आप कर पाएंगे। आई काइंड ऑफ फील कि यहाँ पे यू विल हैव मोर देन एनफ रिसोर्सेज। आपके पास एनफ रिसोर्सेज रहेगा, आपके पास घर रहेगा, आपके पास सेविंग्स होगा, आपका श्रीवृद्धि होगा। आप प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस माइंड से एक बहुत ही हेल्दी माइंड में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है बिलोंगिंग्स का मतलब कि कहीं ना कहीं आप हमेशा सोचते हो, हमेशा हर चीज़ के लिए आपको चेज़ करना पड़ता है। बचपन में प्रॉपर्टी से गुजरना पड़ा है, जो भी आप मांगे हो पास्ट में वो आपको नहीं मिला है, एज इफ यूनिवर्स आपके खिलाफ था। तो इसीलिए आपको ऐसा डर लगता है कि जिस चीज़ को भी आप प्यार करते हो वही आपके हाथ से चले जाते हैं, जिसको भी आप टच करते हो वही आपके लाइफ से निकल जाते हैं। बट क्या आप सर्वाइव कर पाएंगे? येस, आप सर्वाइव कर पाएंगे। क्या आपके पास इनफ रिसोर्सेस होगा? येस, आपके पास इनफ रिसोर्सेस होगा। ईगो क्या करते हैं ना, ईगो आपको पॉजिटिव बना देते हैं। तो यहाँ पे और भी एक साइलेंट मैसेज है,
कि प्लीज ये अर्थली चीजें, अर्थली सक्सेस के पीछे मत भागिए, क्योंकि ये आपको मीन माइंडेड बना देते हैं, ये आपको दूसरों के खिलाफ भड़का देते हैं। दो ब्रदर्स के बीच लड़ाई हो जाता है ईगो के वजह से, अर्थली चीजों के वजह से दोस्त नहीं रहते हैं। और यहाँ पे बिलोंगिंग्स का मतलब क्या है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट, किस चीज के लिए लड़ रहे हो, किस चीज का आपका घमंड है, किस चीज का पॉजिटिवनेस है, काइंड ऑफ आपका जो है वो कोई नहीं छीन सकता है। सो डोंट बी डेस्परेट, डोंट ट्राई टू सेल एनीथिंग, डोंट ट्राई टू फिट इन टू एनी अदर स्टफ। मतलब जहाँ पे आपको लगता है कि आपके लिए जो चीज़ नहीं बना है, जो जगह आपके लिए सूटेबल नहीं है, उस जगह पे आपको जाके कोई फायदा नहीं है। इट्स सिंपल प्लेन कि जो आप हो सो हो। अगर कोई आपको सपोर्ट करते हैं तो कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं करे तो भी कोई बात नहीं। बिलोंगिंग्स का मतलब है you have to stand on your own ground, you have to believe in yourself। भले दूसरे पर्सन आपको बिलीव ना कर रहे हो, आपको बिलीव करना चाहिए, आपको अपने पैशन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। दूसरे लोगों को कॉपी करके कुछ फायदा नहीं है। दूसरे लोग जो करके ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड फॉलो करके जो भी सक्सेस स्टोरी लिखा है, उससे आपके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। आई थिंक गणेश जी कह रहे हैं कि जो आप जानते हो, जो यूनिकनेस आपके अंदर है, जो यूनिक टैलेंट आपके पास है, उसको आप पोर्ट्रे कीजिए, उसके साथ दे आपको किसी और से कुछ मांगना नहीं है, किसी और को देख के कुछ करना नहीं है। यू हैव अ यूनिक पथ, यू हैव एन यूनिक लाइफ एंड यू हैव टू फॉलो दैट। कहीं ना कहीं इस वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए आपके पास बहुत कुछ अलग ब्लेसिंग्स है, आप वो उस पर फोकस कीजिए। बी यूनिक, डोंट ट्राई टू फॉलो द ट्रेंड, या फिर डोंट ट्राई टू फॉलो दिस मास कंडीशनिंग स्टफ। आपको झुंड से बाहर आके कुछ करना है, आपको अपने आइडेंटिटी के साथ चलना है, किसी दूसरे पर्सन बन के आप नहीं रह सकते हो। बिलोंगिंग्स का और भी एक मतलब है कि कहीं ना कहीं आपको लालची होने के लिए गणेश जी रोक रहे हैं। कुछ चीज़ शायद आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, तो गणेश जी कह रहे हैं कि इट्स हाई टाइम टू गिव रादर देन टेक। ओके, अब जितना ज़्यादा चीज़ों को बांटेंगे, जितना ज़्यादा दूसरों को मौका देंगे, उतना ही ज़्यादा ब्रॉड माइंड से आप आगे बढ़ेंगे। तो बिलोंगिंग्स मीन्स कि कहीं ना कहीं आपके पोजीशंस कोई चुरा नहीं सकता है, आपको चीज़ों को लेके कोई कुछ कर नहीं सकता है, बिकॉज यू आर द ट्रू सोर्स। ओके, सो इनसिक्योर होने का कोई जगह नहीं, दूसरों के साथ कंपेयर करने का कोई वजह नहीं है। जो आपके पास है उसको कोई चोरी नहीं कर सकता है। लोग आपको कॉपी कर सकते हैं, लोग आपके एक्शंस को कॉपी कर सकते हैं, बट आपकी कला को कोई कॉपी नहीं कर सकता, राइट? सो बी ओरिजिनल। ऑल्सो बिलोंगिंग्स मीन्स कि जो पावर गणेश जी आपको दिया है उसको बांटिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सोचते हैं कि शुड आई शेयर माई नॉलेज विद दिस वर्ल्ड और नॉट। यू शुड, दिस इज द मैसेज। यू हैव गॉट दैट पावर, यू हैव गॉट द टैलेंट, नाउ इट्स द टाइम टू शेयर योर अनकंडीशनल ब्लेसिंग्स विद अदर। तो कहीं ना कहीं आप अपने घर वालों के लिए प्रे कीजिए, आप अपने दोस्तों के लिए प्रे कीजिए। कुड बी पॉसिबल ये एक साइन है कि आपको गणेश जी कह रहे हैं कि यू कैन बी एन हीलर, you can be a healer, you can heal everyone, you can heal your friends, you can heal also your long relatives, like long distance relative। तो कहीं ना कहीं belongings means कि ज़रूरी नहीं है कि कौन क्या कह रहे हैं उसके बेसिक पे आपको चलना है। जो आप सोचते हो, जो अनकंडीशनली आप सोचते हो, वो आप लेके चलिए। जो टैलेंट आपके अंदर है उसको आप लेके चलिए, जो कला आपके अंदर है उसको आप लेके चलिए। अल्टीमेटली आपके नियति में जो लिखा है वो कोई नहीं बदल सकता है, कोई नहीं छीन सकता है। सो यू डोंट हैव टू कॉपी और इमिटेट एनीबडी, यू डोंट हैव टू चेज एनीवन और एनीथिंग, यू डोंट हैव टू बिकम एनीथिंग एल्स, जस्ट बी द रियल यू, लव द थिंग व्हाट यू बेसिकली लव टू डू 24/7। जो आप करना पसंद करते हो उसी को प्यार करो, जो शायद जिसमें आप फिट नहीं बैठते हो उसको लेके मत चलिए। और जहाँ पे देख रहे हो कि पॉजिटिवनेस क्रिएट हो रहा है, जहाँ पे आप देख रहे हो ना चाहते हुए भी आप कंट्रोलिंग हो रहे हो, जहाँ पे देख रहे हो कि आपका ईगो आपको बढ़ा चढ़ा के एक नेगेटिव पर्सन में बदल दे रहे हैं, उस टाइम पे ईगो को तोड़िए। ये जो माउस है गणेश जी के वाहन, वो ईगो को तोड़ देते हैं बेसिकली, मुशिक जिसको हम कह सकते हैं, वो ईगो को तोड़ देते हैं। वो हम लोगों को बोल देते हैं कि नहीं, धन एक रिवॉर्ड से, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और सबको ये धन मिलना चाहिए, सबको संपत्ति मिलना चाहिए। जितना गुड वर्क आप करेंगे, जितना ज़्यादा आप बांटेंगे, उतना ज़्यादा आपको मिलेगा।
So it's not the time to take, it's the time to give. So pay attention to your family, pay attention to your friends, help them and be a leader. आपका जगह कोई नहीं छीन सकता है। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा जय श्री गणेश एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वे।